So hello, welcome back guys. This side Pranshu. In this video, we are going to learn arrays in JavaScript. So let's start. Now, what is array in JavaScript? In JavaScript, an array is a data structure that is ordered and can store heterogeneous element that is different data types in a single variable. Now, what does it mean? Let's start. देखो इसमें सबसे पहले क्या है, array is a data structure. You all guys are known what is data structure. ठीक है, efficient way में डेटा को स्टोर करना. ठीक है, that is data structure. ठीक है. नाउ ऑर्डर्ड का मतलब क्या था? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? विच इज फिक्स्ड, मतलब जिनकी इंडेक्सिंग होती है. डेट मतलब जिस ऑर्डर में आप डेटा को इसमें डालोगे दैट इज फिक्स्ड, जिसकी इंडेक्सिंग होगी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ठीक है, मतलब जिस ऑर्डर में आपने इनपुट्स दिए उसी ऑर्डर में आपको इनपुट्स आउटपुट मिल रहे होंगे. दैट इज फिक्स्ड, इनकी पोजीशंस होती है फिक्स्ड पोजीशंस. ठीक है, जो आपने डेटा दिया उसकी क्या होगी? फिक्स्ड पोजीशन होगी. अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? देखो इन जावा में क्या होता है? एरे इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स. होमोजीनियस होता है. होमोजीनियस का मतलब दैट इज सेम. अगर आपने इंटीजर बनाया है तो इन टाइप के वैल्यूज को स्टोर करेगा. ठीक है, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग. बट लेकिन यहाँ पे आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हो. लेट्स सी. ठीक है, लेट्स सी. देखो एरे को डिक्लेयर करते हैं हम. एरे इज डिक्लेयर्ड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं. एग्जांपल मैं दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल हमने लिखा लेट ARR is equals to square bracket. That is the way to declare the array in JavaScript. Now let's see. एक array बना लेते हैं. Let ARR, ये वेरिएबल का नेम है. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4. मैंने लिखा है यहाँ पे प्रियांशु. ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट सपोज मोहन राहुल और 25 ये लिख दिया. अब देखो गाइस यहाँ पे, अब जैसे जब जावा में बना देते हम तो ये अलाउड नहीं होता था ना, पर ये हेट्रोजीनियस है. इन जावास्क्रिप्ट एरेज आर हेट्रोजीनियस, ये बात आपको याद रखनी है गाइस. इन जावास्क्रिप्ट एरेज आर हेट्रोजीनियस. इन जेएस एरेज आर हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस का मतलब जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को अपने अंदर, मतलब जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को अपने अंदर अलाउ करें स्टोर करने के लिए. दैट इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, होमो हेट्रो मीन्स दैट इज डिफरेंट, होमो मीन्स सेम. दैट्स इट. ठीक है, अब देखो वही सिंपल सी कहानी. ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स, ये 5th इंडेक्स, ये 6th इंडेक्स और ये 7th इंडेक्स. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है. नाउ एरे डॉट लेंथ इज यूज्ड. एरे डॉट लेंथ इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे. एरे डॉट लेंथ का इस्तेमाल करते हैं हम एरे की लेंथ को फाइंड करने के लिए. इट इज अ प्रॉपर्टी गाइस. ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स सी. हम क्या कर सकते हैं? एरे के अंदर एरे भी भर सकते हैं. लेट्स सी, हम 2D एरे का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, मैंने बनाया लेट एरे ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 10 20. फिर एक एरे बना ली 100 200 600 0. फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रियांशु और यहाँ लिख दिया 60. ठीक है, ये एरे मैंने बना ली गाइस. ठीक है, नाउ लेट्स सी. अगर मैं करता हूँ गाइस एरे ऑफ 2 1, तो मेरे को क्या मिलेगा? दैट इज 0. इसको व्हाइट पेन से कर लेते हैं. दैट इज 0, दैट इज 1 2 3 और 4. ठीक है गाइस, नाउ लेट्स सी. अगर मैं करता हूँ एरे ऑफ 2 ऑफ 1 दैट इज 20, मेरे को मिलेगा फॉर श्योर. मैं करता हूँ एरे ऑफ 2 तो मेरे को ये पूरा मिलेगा. दैट इज 10 100 200 600 एंड 0 लाइक दिस. ठीक है, लाइक दिस ये मिलेगा मेरे को. अगर मैं करता हूँ गाइस एरे ऑफ 2 ऑफ 1, तो एरे ऑफ 2 पे गया, ये भी एक एरे थी, उसके 1 पे गया 200 दिया, क्या आएगा? 200 आएगा. ठीक है, अगर मैं गाइस करता हूँ उसमें एरे ऑफ 2 ऑफ 2, तो दो 2 गया, 2 के 2 पे गया, मेरे को क्या मिला? 600 मिलेगा, जो कि एरे में है.
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर गाइज मैं करता हूँ एरे ऑफ टू ऑफ टू ऑफ जीरो, तो देखो एरे ऑफ टू ये था, ठीक है, इसका भी टू, 0 1 2 ये था, और इसके 0 600। दैट इज द कॉन्सेप्ट गाइज। आई होप कि आपको नेक्स्टिंग एरे के बारे में भी समझ में आया होगा। ठीक है, कर सकते हैं हम गाइज। ठीक है, सो लेट्स कोड इट। अब कोड कर लेते हैं, थोड़ा समझते हैं एरे के बारे में। आई थिंक एक और डेफिनेशन और रिवीजन करा देता हूँ आपकी। इन जावास्क्रिप्ट एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ऑर्डर्ड एंड कैन स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स दैट इज डिफरेंट डेटा टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बना लेते हैं एक एरे को। देखते हैं, मैंने बनाया लेट ARR इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन। ठीक है, राहुल। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 25। लेट्स सी, मैंने कंसोल डॉट लॉग ARR ऑफ 3। ठीक है, 0 1 2 3 प्रियांशु मिलना चाहिए मेरे को। मेरा कंसोल.log ARR डॉट लेंथ। नाउ लेट्स रन इट। स्पेक्ट पे गए, कंसोल पे गए, प्रियांशु और 7 हमें मिल चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी लेंथ है। नाउ आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव गाइस। एरेज के मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ एरेज के मेथड्स होते हैं, एरेज के मेथड्स। ठीक है, अब देखो मेथड्स के बारे में तो आपको पता है ना, फंक्शन विच आर डिफाइंड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड मेथड्स, उनको मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, दैट मींस एरेज भी इनसाइड क्या होगा, एरेज भी बिहाइंड द सीन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ होगा। मैंने आपको एक लाइन भी बताई थी, एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स सी, आगे चलते हैं। देखो दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एरेज में। ठीक है, दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। नॉन डिस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है गाइस, नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव वो होते हैं जो ओरिजिनल एरे में मॉडिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, विच डज नॉट मॉडिफाई ओरिजिनल एरे। और डिस्ट्रक्टिव एरे क्या करते हैं, जो ओरिजिनल एरे को क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई ओरिजिनल एरे। ठीक है, जो ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देते हैं, उनकी लेंथ में चेंजेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। और जो नहीं करते हैं दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स आगे चलते हैं। अब समझते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को, मेथड्स के बारे में समझते हैं, चीजों को समझते हैं। आओ फिर चलेंगे थोड़ा आगे। देखो सबसे पहला मेथड होता है पुश मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड गाइस, पुश मेथड। ठीक है, टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ एन एरे। ये क्या करता है, लेट सपोज मेरे पास एक एरे दे रखी है, लेट एरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। मैंने लिख दिया एरे डॉट पुश, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, इसके अंदर मेरे को लेट सपोज 30 ऐड करना है। तो ये क्या कर देगा, इस 5 के आगे क्या कर देगा, 30 को ऐड कर देगा, और यहाँ पे क्या कर देगा, एरे की लेंथ क्या हो जाएगी गाइस, एरे की लेंथ हो जाएगी इंक्रीज। एरे की लेंथ हो जाएगी इंक्रीज, मतलब इसने मॉडिफाई कर दिया। दैट मीन्स कौन सा फंक्शन है ये फंक्शन है डिस्ट्रक्टिव फंक्शन है गाइस। कौन सा फंक्शन है, डिस्ट्रक्टिव फंक्शन है। देखो पुश मैंने क्या बताया था, लास्ट में ऐड कर देगा, ऐड एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, और एरे की लेंथ क्या बढ़ जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी। लेट्स इसको कोड कर लेते हैं गाइस, देखो कोड कर लेते हैं। तो मेरे पास ये एरे था, मैंने क्या लिखा, ARR.push, लिख दिया लेट्स सपोज 12। और फिर मैंने कहा कंसोल.log ARR. देख लेते हैं एक बार आउटपुट, देख लेते हैं। तो गाइस देख लेते हैं एक बार आउटपुट। तो क्या आ रहा है, प्रियांशु 7 और 8, एक से लेंथ बढ़ गई होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और फिर मैं लिखूंगा कंसोल.log ARR ऑफ ARR
लेंथ -1। तो मेरे को क्या मिलेगा गाइस, यहाँ से मेरे को मिलेगा 12। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दैट इज अबाउट द पुश मेथड, दैट इज अबाउट द पुश मेथड, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव मेथड। कोई पूछे नॉन डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है क्यों? क्योंकि उसने मॉडिफाई कर दिया ओरिजिनल एरे में। ठीक है, पॉप रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। ये क्या करता है, रिमूव करता है फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। आप सिंपली कुछ नहीं लिखोगे, आप सिंपली क्या लिखोगे गाइस, आपने लिखा एरे, एरे डॉट पॉप। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, पीछे से 25 को उड़ा देगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट लेंथ कर लो आप, और कंसोल डॉट लॉग एरे कर लो आप। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये आया। ठीक है, 12 ऐड था, 12 ऐड था, 12 को उड़ा दिया इसने, 12 ऐड था ना लास्ट में, 12 को उड़ा दिया। सो दैट इज पॉप। और रिटर्न टाइप क्या होता है पॉप का, पॉप का रिटर्न टाइप, कोई पूछे आपको रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप is the value that it has removed. Return type of pop, the removed value, removed value। ठीक है, पुश का क्या होगा, पुश ने एक नया एलिमेंट ऐड करा और एरे की लेंथ को मॉडिफाई कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, पॉप का क्या हो जाएगा, रिटर्न टाइप ऑफ पॉप इज रिमूव्ड वैल्यू, जो रिमूव इसने करी है। शिफ्ट और अनशिफ्ट, देखो शिफ्ट और अनशिफ्ट इज जस्ट लाइक द पुश और पॉप, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अब देखो पुश और पॉप क्या कर रहे थे गाइस, पुश था और पॉप था। पॉप रिमूव कर रहा था, कहां से, एंड से। पुश क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था, कहां पर, एंड पर। ठीक है, अब शिफ्ट की बात कर लेते हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट, शिफ्ट और अनशिफ्ट दोनों में से छोटा कौन है, छोटा कौन है, शिफ्ट छोटा है ना, शिफ्ट छोटा है। और दोनों में से पुश और पॉप में छोटा कौन है, पॉप। तो जो काम पॉप करता है वही काम शिफ्ट करता है, लेकिन शिफ्ट का कहां से करता है, आगे से, आगे से। जो काम पुश करता है रिमूव कर ऐड करने का, वही काम अनशिफ्ट करता है, लेकिन अनशिफ्ट करता है आगे से। आई होप कि आपको समझ में आया। तो जो छोटा है वो याद रखना, पुश और पॉप में छोटा कौन है, पॉप छोटा है। और शिफ्ट और अनशिफ्ट में छोटा कौन है, शिफ्ट छोटा है। तो जो छोटा होता है वो क्या करता है, रिमूव करता है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। बट ये क्या करते हैं, आगे से करते हैं, रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एरे, एड्स द एलिमेंट टू द स्टार्ट ऑफ द एरे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा गाइस, एरे डॉट शिफ्ट कर दो 10 को। ठीक है, एंड देन कंसोल डॉट लॉग करा मैंने किसको, एरे को। नाउ लेट्स रन इट। तो देखो क्या हो गया गाइस, शिफ्ट, सॉरी शिफ्ट उसने आगे से उड़ा दिया, 10 को आगे से उड़ा दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, एरेज डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट कर दूं 10 को, एंड कंसोल डॉट लॉग एआर, अब ऐड कर देगा गाइस वो आगे, 10 को उसने ऐड कर दिया। आई होप क्या गाइस आपको शिफ्ट और अनशिफ्ट के बारे में भी समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स रन इट, लेट्स मूव इट टू द नेक्स्ट। Now let's move to the spice function. Now what spice function do? Adds or removes the item at any position. Adds or removes the item at, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक समझ लेते हैं, एक और समझ लेते हैं गाइस, नेक्स्ट समझ लेते हैं। ये आप देख लेना, आप यूज करके शॉर्ट और रिवर्स वगैरह को। ठीक है, रिवर्स इन प्लेस एरे, रिवर्स शॉर्ट एरे। अब एक और समझ लेते हैं, कॉनकैट फंक्शन को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं, कॉनकैट फंक्शन को समझ लेते हैं। एक समझ लेते हैं कॉनकैट फंक्शन को, कॉनकैट। ठीक है, ये क्या कर देता है, इफ ये मर्ज कर देता है दो एरेज को, मर्ज टू एरे। ठीक है, और रिटर्न कर देता है, मर्ज टू एरे एंड रिटर्न इट। ठीक है, इफ टू एरेज आर देयर इट विल ऐड वन एरे एट द एंड ऑफ द अदर, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में होता है ना, ऐसे इसमें हो जाता है। देखो आपने बोला एक एरे है मेरे पास, एक आपने बोला एरे टू, तो आपने एरे वन को, आपने अगर मर्ज फंक्शन को लिखा, कॉनकैट फंक्शन को लिखा, लेट्स सपोज आपने लिखा एरे डॉट कॉनकैट एरे वन। ठीक है,
तो ये फर्स्ट एरे थी, ये सेकंड एरे थी, इस एरे के पीछे, फर्स्ट एरे के पीछे इसको क्या कर देगा, कॉन्केट कर देगा। लेट्स सी, मैंने एक और एरे बना ली गाइस। लेट ARR ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, मैंने लिखा ARR डॉट कॉन्केट ARR1 console.log अब इसको हमें इसके अंदर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर, न्यू एरे के अंदर लेना पड़ेगा, लेट ए। ठीक है, कंसोल कंसोल डॉट लॉग ए। नाउ लेट्स रन इट। 10 2 3 1 2 3। ठीक है गाइस, इसने दोनों को मर्ज कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव ही तो है, क्या ये डिस्ट्रक्टिव है जी? नहीं, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या होते थे, जो मॉडिफाई नहीं करते थे एरेस को, ओरिजिनल एरे को, उसने अलग से एरे बनाई है ना। ठीक है, अलग से वेरिएबल पॉइंट कराया हमने, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको स्लाइस और नॉन स्लाइस इन सब के बारे में समझ में आया होगा, रिवर्स के बारे में भी समझ में आया होगा, इंडेक्स ऑफ भी होता है गाइस इसमें एक। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हैं गाइस। ठीक है, इंडेक्स ऑफ ये सब वगैरह क्या होते हैं, आपके नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मॉडिफाई नहीं करते हैं एरेस को। ठीक, नाउ समझते हैं अब एक और कॉन्सेप्ट, एरे आर पास बाई रेफरेंस। ठीक है, एरेज आर रेफरेंस टाइप। आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ समझते हैं अब एक और चीज को, दैट इज एरेज आर रेफरेंस टाइप। एरेज आर रेफरेंस टाइप। ठीक है, रेफरेंस टाइप कैसे, लेट सपोज मैंने लिखा मेरे पास दो एरे हैं, एक लेट एरे 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। फिर मैंने एक और एरे बनाई, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 जो खाली है। लेट्स सी, ठीक है, मतलब खाली है, ऐसे मैंने लिखा। फिर एरे ऑफ 2 लेट एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू एरे ऑफ 1। ना इसको मैंने इसको पॉइंट करा दिया। ना अगर मैं अब इसमें चेंज करूंगा, क्या देखता हूँ इसमें रिफ्लेक्ट बैक करेगा कि नहीं। अगर ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा एरे ऑफ 1 में भी, दैट मीन्स ये पास बाय रेफरेंस है, दैट मीन्स ये पास बाय रेफरेंस है। नाउ लेट्स सी, खुद से करके देख लेते हैं एक बार। इन सबको मैंने हटाया यहाँ से, ऐसे मैंने बनाई एक एरे, लेट ARR इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट करा दिया, किसको, एरे ए को पॉइंट करा दिया। अब मैं करता हूँ ए डॉट पुश करता हूँ, लेट सपोज 15 15 कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ व्हाट ARR। नाउ लेट्स रन इट। अगर इस ARR की लेंथ बड़ी होगी, दैट मीन्स ये पास बाय रेफरेंस होगा फॉर श्योर। देखो मैंने 1 2 3 4 लिया था, मैंने क्या डाला, 15 डाला, और ARR कंसोल ARR लेकर उसकी भी लेंथ करता हूँ, एक मिनट, मैंने कंसोल डॉट लॉग ARR डॉट लेंथ। ठीक है, आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। कोई अगर आपसे पूछे कि एरेज कैसे टाइप होते हैं, तो एरेज आर रेफरेंस टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मेमोरी में क्या हुआ होगा, बिहाइंड द सीन मेमोरी में क्या हुआ होगा, लेट्स सी, देख लेते हैं। देखो मेमोरी में एक एरे बनी होगी कहीं पर 1 2 3 4, जिसको सबसे पहले ARR क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। फिर हमारे पास एक और बकेट आई, क्या, ARR ए के नाम से। तो ए बकेट इसको पॉइंट कर रहा है, और ये इनडायरेक्टली किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये भी इनडायरेक्टली किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। दैट इज what exactly is happening behind the scene, that is what exactly happening behind the scene. So I hope guys कि आपको एरेज के बारे में समझ में आया होगा। खुद से आप मेथड्स को एक बार देखिएगा, समझिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरेज के कुछ इंपॉर्टेंट हायर ऑर्डर मेथड्स होते हैं, लाइक मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इनके बारे में पढ़ रहे होंगे। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।